टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान मुकेश नाम के शख्स को जिंदा जलाने के मामले पर हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन गैर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। रामचंद्र जी, टीकरी बॉर्डर पर एक घटना हुई जिंदा जलाने की, उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हुआ, अब कई सवाल उठ रहे हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर। देखिए, टीकरी बॉर्डर पर मुकेश मुदगिल नाम के व्यक्ति को जो जिंदा जलाया गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे लगता है कि ये किसान आंदोलन ना होकर असामाजिक तत्वों का एक जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हो गया। 14 गांव सिंगू बॉर्डर के ऊपर कल इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर बहन बेटियों की तरफ फब्तियाँ कसी जाती हैं, एक आदमी का हाथ काट दिया गया निहंगों द्वारा, और जो भी कोई रास्ते से निकलता है तो वो बड़ा भयभीत और बड़ा आतंकित सा आदमी रहता है कि कोई भी उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। और 14 गांव जो सिंगू बॉर्डर के नज़दीक के जो लोग गांव इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उनको नोटिस दे दिया है कि इस संडे तक या तो वो उठ जाएँ, वरना फिर आमने सामने की कार्रवाई लोग खुद करेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा ऐसा संकेत है कि कोई आपस में कोई जंग ना हो जाए लोगों की। तो मैं समझता हूँ अपने चारों तरफ के जो जितने भी किसान भाई हैं, जो आम जन हैं, सब लोगों को इनसे पहले अपील करनी चाहिए, भाई शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर लौट जाओ, देश का अमन चैन खराब मत करो, तुम्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसी आज खबरें हैं कि झज्जर ज़िले का पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, तो समाज में कास्ट पोलराइजेशन होना ये बहुत ही घातक है। क्योंकि हरियाणा कास्ट के मामले में इतना सद्भावनापूर्ण माहौल हरियाणा प्रदेश में हमेशा रहा है कि 36 जातियाँ एक ही गांव में हमेशा मिलकर रही हैं। हरियाणा में कभी कास्टवार हुआ नहीं। हम बिहार में सुनते थे यादवों ने जाटुओं पर हमला कर दिया, ठाकुरों ने यादवों पर हमला कर दिया, वहाँ पर ऐसी खबरें आती थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कभी कास्टवार हुई नहीं। और यही कारण था कि जिस भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश में राजनीति में आके जाति का सहारा लेने की कोशिश की, वही व्यक्ति हरियाणा की राजनीति से बाहर हो गया। सर, ये जो वाकया हुआ मुकेश के साथ, इसके बाद भी किसान नेता जो हैं वो कह रहे हैं जी ये साजिश है आंदोलन को बदनाम करने की। देखिए, अभी मैं एक टीवी चैनल के ऊपर अपने तथाकथित किसान नेता कहूँगा मैं उनको, मिस्टर राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहस सुन रहा था अपने संबित पात्रा जी के साथ। उन्होंने ये कहा कि ये लोग महात्मा गांधी की हत्या करके मंदिर बनवाते हैं। किसान के मुद्दे के बीच में महात्मा गांधी का मुद्दा कहाँ पर आ गया? ये बड़ा सोचने का विषय है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों के तार कहीं और जुड़े हुए हैं, और वो लोग जो इनको डिक्टेशन देते हैं, जैसा इनको पढ़ाते हैं, वो मीडिया के सामने आके वही बात करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या हुई 1947 में हत्या हुई थी। उस समय ना जनसंघ बना था, ना बीजेपी बनी थी। उस समय वीर सावरकर के ऊपर आरोप लगा, आरएसएस के ऊपर आरोप लगा, और दोनों को ही गृह मंत्री थे उस समय सरदार पटेल जी, प्रधानमंत्री थे देश के जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने पूरी तरह से डीपली इसकी जांच करवाई और दोनों ही दोष मुक्त हुए। ना सावरकर का कोई हाथ था उसमें, जो बहुत बड़े हिंदू नेता थे, और ना इसमें कोई आरएसएस का हाथ था। ये बात इतिहास के पन्नों के ऊपर पूरी तरह से अंकित है। और जिन लोगों के लिए चैलेंज है, वो लोग उन लोगों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए राकेश टिकैत ने इस आंदोलन के बीच में आंदोलन की बात ना करके महात्मा गांधी की जो हत्या की बात उठाई है, इसे स्पष्ट संकेत है कि ये किसी और का आंदोलन है, किसान का आंदोलन नहीं है। ये मोदी विरोध का आंदोलन है, ये भाजपा विरोध का आंदोलन है, और इसको किसानों को भी समझ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार को भी इसके ऊपर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्योंकि वहीं टीकरी बॉर्डर पर एक महिला से बदसलूकी की खबर भी पहले आई थी, अब ये जलाने की बात सामने आ रही है। ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार करेगी क्या? सिर्फ अभी इंतज़ार करेगी, क्या हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार इसके ऊपर जल्दी से संज्ञान लेने वाली है। ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक महिला के साथ नहीं, हमारे पास अंदर की खबरें और भी हैं
यहाँ पर बहुत कुछ होता है। यहाँ पर नशा भी होता है, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए महिलाएं भी लाई जाती हैं और बहुत कुछ होता है यहाँ पर, जो देश के विरोध में एक खिचड़ी पकाई जाती है किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के। वो सारी की सारी रिपोर्टें तैयार हैं और अब आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं। खुद लोग इसके विरोध में खड़े होने वाले हैं और सरकार भी इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्हें आप सुन रहे थे और जो कुछ टीकरी बॉर्डर पर हुआ उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन दादू के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।